अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, फिर से पड़ रहा है जोर का जोड़ और इस वक्त जारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये जोर का जोड़ और परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। 96 for 1 राइट नाउ कोयटा ग्लैडिएटर्स इज क्रूजिंग एट द राइट पेस बिकॉज अभी सिर्फ 8 ओवर्स हुए हैं और 8 ओवर्स में ये एम्पल इनफ रन्स हैं। आगे आने वाले ओवर्स में क्या टारगेट दिखेगा, शुक्र खुदा का ये कि कल जैसी पिच नहीं हमें पिंडी स्टेडियम में मिली, वरना जिस तरह कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच हुआ उसकी जरा पिच के हवाले से बात करेंगे, उस मुकाबले के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक सॉर्टेड, लाहौर कलंदर्स लग रहा था अभी भी ढूंढ रही है अपनी टीम की केमिस्ट्री को, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाहौर कलंदर्स लुक्ड वेग, लुक्ड लॉस्ट एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले मैच में जीत हासिल की। बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से एंड देन फिर जो शाम में मैच खेला जाएगा PSL सीजन 10 का, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान और पाकिस्तान में क्वालिफायर्स भी चल रहे हैं विमेंस के, उसके हवाले से भी बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान विमेन टीम के हेड कोच जनाब मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिडिल स्टंप है, उड़ भी सकती है। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। बहुत नहीं बहुत तो ऑफ स्टंप लेग स्टंप कौन, मिडिल स्टंप के बीच में ऑफ स्टंप से बाहर वाला बॉल इधर ही खेल, लाइन लगी है। लाइन लगा दे। मेरा अंडर 19 का कप्तान बैठा हुआ है यहाँ। अंडर 19 का वेस्ट इंडीज मेरा कप्तान था ये। क्या बात है। सो 30 साल हो गए जी, बुढ़ा हो गया मैं वैसे ही। वो रिवर्स गियर पे और इसके चश्मे लग गए, मेरे कभी कभार लगते हैं। इसी बात को ना उतार दिए, फौरन उतार दिए ना, ये कौन फौरन पड़ेगा? ये उसने पढ़ लिया है, पढ़ लिया। सही ना, अभी नोट कर लिए इसने चीजें। So पहला yes, मैच जो अभी कल हुआ, शायद भी किस तरीके से देखते हैं आप? लाहौर कुछ तलाश कर रही है चीज़ या फिर पिच बड़ा मुश्किल था जिस वजह से वो रन्स उतने ज़्यादा नहीं कर पाए? यार पिच मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए मुश्किल था, ठीक है ना, तो पिच दोनों के लिए बराबर था। टॉस जीत के ये अच्छा डिसीजन, जब आपको किसी चीज़ का आइडिया ना हो ना, पिच फ्रेश हो ना, तो व्हाई नॉट के टेक अ चांस एंड देन उन्होंने शादाब ने टॉस जीत के बैटिंग कराई उनको। यार बात पार्टनरशिप्स की आती है, आपने कहीं पे भी पार्टनरशिप, आपने पिच रीड की, खेला, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, बॉल स्विंग भी हो रहा था, थोड़ा रुक भी रहा था, स्किड भी कुछ आध बॉल कर रहे थे, स्लो वन तो बिल्कुल ही स्लो वन चल रहा था। तो आई मीन कि इस कंडीशन में फिर आप जहन में 200 का टारगेट नहीं लगाते, फिर 160 65 एंड देन कोशिश करते हैं कि बॉलिंग फर्स्ट 6 ओवर एंड देन फील्डिंग से आप उन रन्स को कवर कर सकें। तो वो चीज़ लाहौर के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आई। जहाँ पे इस टोटल पे मेरे ख्याल में जहाँ पे शाहीन को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में अर्ली विकेटें लेनी चाहिए थी, वो एक मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो सका। उनकी अगर पार्टनरशिप देखें तो उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव खेला है। उन्होंने ठीक है पिच जैसा भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने ये ऐसा नहीं कि डॉट बॉल्स नहीं खेली, डॉट बॉल्स भी खेली है, लेकिन साथ में फिर स्कोर भी बड़े बाउंड्रीज से अपने स्कोर किए और बॉल मिलता भी था। अगर आप वेट कर रहे थे तो बॉल आपको मिल रहा था, हिट करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं था, थोड़ा सा वेट करने वाला पेश था वो। बिल्कुल वेट करना जरूरी था और जहां लाहौर कलंदर्स के बैटर्स जो हैं वो बिल्कुल वेट नहीं किया उन्होंने, जबकि आपको जो है वो शादाब खान के सामने 3 विकेटें जरूर दिख रही हैं, मगर मेजरली उसमें बैटर्स की गलती थी। क्या हुआ मैच समरी पे जरा नजर डालते हैं, कल के मुकाबले में कौन हाईलाइटेड परफॉर्मर्स थे हमारे सामने। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। अब्दुल्ला शफीक, इन्होंने 66 रन स्कोर किए, 38 गेंदों का सामना किया, 23 रन स्कोर कर सके सिकंदर रजा, 21 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 14 गेंदों पर 13 रन डैरल मिचेल ने स्कोर किए, 139 रन कुल जो मजमूई स्कोर था वो था। जेसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की, 26 रन देकर, 25 रन देकर 3 विकेटें शादाब खान के हिस्से में आई, 21 रन देकर 1 विकेट इमाद वसीम के हिस्से में आई। और ये जो 140 रन स्कोर करना था, 143 रन का हदफ बना लिए दूसरी इनिंग्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ 17.4 ओवर्स में। कॉलिन मनरो 42 गेंदों पर 59 रन नॉट आउट, 34 गेंदों पर नॉट आउट 41 रन सलमान अली आगा के, और इससे पहले साहिबजादा फरहान ने 24 गेंदों पर 25 रन स्कोर किए। एक विकेट बिल तरतीब आसिफ आफरीदी के 4 ओवर्स में 15 और 4 ओवर्स में हारिस रऊफ के 34 रन हुए और 1 विकेट इनको मिला। सिकंदर रजा तीसरे बॉलर थे जिनको 2 ओवर्स में 15 रन हुए, बाकी कोई तीसरी विकेट आई नहीं। तो यूँ ये मैच बआसानी जीता 8 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने।
और यूं ये मैच मैंने और यूसुफ ने जीता बिकॉज हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक की हुई थी। हमारे But पॉइंट्स हो गए। हमारे पॉइंट्स हो गए भाई। बट यूसुफ कहते हैं ना पहले ही मैच में जो फॉरेन प्लेयर्स पे पैसा लगाया था पैसा वसूल हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आप देखें, एक तरफ से जेसन होल्डर ने जो है वो बिल्कुल होल्ड करके रखा लाहौर कलंदर्स को, एंड दूसरी तरफ से मुनरो जब शुरू होते हैं तो फिर मुनरो को रोकना बहुत मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली मुनरो, हालांकि काफ़ी एज का हो गया, लेकिन ये है कि उसने जिस तरह की बैटिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा इजी कर दिया। और सलमान अली आगा, मैं कह रहा हूँ कि पहले भी मैंने उसको देखा, लेकिन जो अभी सीरीज़ में मैं साथ था, जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह वो जाते ही उसका फ्लो है बैटिंग का और रिदम होता है, एक ज़बरदस्त प्लेयर पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि 3-4 नंबर पे जो मिला है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर मिला। और अभी भी उसने जो इनिंग खेली कल, तकरीबन मेरे ख्याल 140-28 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो, बेहतरीन क्रिकेट। एक और बहुत अच्छी चीज़ की है यूनाइटेड ने कि उन्होंने फरहान को मौका दिया, सेलेक्ट भी किया, परफॉर्म किया था उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा साइन है कि किसी ने परफॉर्म किया हो फर्स्ट क्लास में या आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको आपको पूरा मौका देना चाहिए। उन्होंने अब स्क्वाड में भी रखा, उसको खिलाया भी, और उसने 25 रन बुरे नहीं है शुरू में, क्योंकि जिस तरह की विकेट देखी जा रही थी, जिस तरह की वो चीज़ें हो रही थी, उसमें उसने अच्छी की है। और बॉलिंग में अगर देखें, जेसन होल्डर और शादाब दोनों ने 4 और 3 विकेटें ली और रन्स भी इतने नहीं दिए, ये एक खुशाइन बात है। और शादाब की बॉलिंग अच्छी होना ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। अगर ये इस तरह ही बॉलिंग वैसे बैटर्स की बहुत गलती थी, शादाब की बॉलिंग को इतनी आउटक्लास नहीं। 2 ओवर में कितने रन दिए थे? 2 ओवर में कितने रन दिए थे शुरू में? जब शुरू किया था, शुरू के 3 ओवर ही रन्स बनाए लाहौर कलंदर्स ने जितने बनाए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो रन्स हमें कुछ खास ऐसे दिखे नहीं। ये किस्मत है कि गंदी बॉलों पर भी विकेट मिले। ये भी है, ये भी हुआ है, लेकिन ये है कि यार ये है कि प्लेयर को ना, सॉरी प्लेयर ये होता है ना कि बॉलर को विकेट मिल जाए ना, वो कॉन्फिडेंस आता ही है, चाहे बुरी बॉल पे हो, चाहे किसी ने वो कर दिया, वो कॉन्फिडेंस आता है। लेग स्पिनर की लाइन बनाना बड़ा मुश्किल बात है। ये है, लाला खुद भी लेग स्पिनर है, लेकिन लाला ने तो खैर बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की हुई है मुशी भाई ने, लेकिन ये करता है बीच में, आप ठीक कह रहे हैं कि इसका पीछे बॉल गिर जाता है, गंदा बॉल गिर जाता है। ये रिसेंट ही हुआ है, मैं लाला बता भी रहा था, उसकी बैक का मसला है या कोई, मुझे शोल्डर का भी लगता है, जो इसको इंजरी थोड़ी खुल जाता है थोड़ा सा पहले। वो ये टेक्निकल चीज़ें तो लाला बेहतर बता सकता है, हम कोई देख के कोई नज़र आ जाए तो वो बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें टेक्निकल हैं वो एक बॉलर ही बता सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। अल्लाह करे कि अच्छी बॉलिंग करे और अच्छी विकेटें ले, बहुत जरूरी है। जिस तरह अगर वो खुद आउट ना हो, ये करे तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो देखें, अगर शादाब की बात करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन मार्क किस चीज़ पे आ रही है, ही इज़ नॉट टेकिंग विकेट्स। तो वो जैसे भी विकेट्स, बॉलर की जो फॉर्म आपने, जो उसका कॉन्फिडेंस विकेटों से ही आएगा। वो अच्छी बॉलिंग करे और विकेट ना मिले तो दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क कि वो विकेट टेकर नहीं है, स्पेशली एज अ लेग स्पिनर। आई थिंक खुशाइन चीज़ है कि शायद आपको इन लोगों ने कल एक स्पिनर कम नहीं खिलाया लाहौर कलंदर ने। अगर वो बांग्लादेशी लड़का इतना अच्छा स्पिनर है और पिच जिस तरह लग रहा था, मैं यही पूछ रहा था, मैंने उसको देखा नहीं हुआ, मैंने इसलिए तो पूछ रहा कि ये स्पिन करता है क्या। एक स्पिनर कम अगर लग रहा था तो जो आपके पास स्पिनर था उसके भी तो ओवर पूरे नहीं कराए ना कुछ। कल लाहौर कलंदर्स जो है वो अभी एज अ टीम यूनिट दिख ही नहीं रही थी। शायद अभी सब एक साथ इतना टाइम नहीं गुजारा, सबको इतना टाइम हुआ नहीं है, बिकॉज सिकंदर रजा वाज बॉलिंग वेल। सिकंदर रजा और आसिफ आफरीदी साथ साथ अगर आपको टेंडम में बॉलिंग करते हुए दिखते, 2 ओवर्स करवाए खाली सिकंदर से, जबकि सिकंदर रजा की बॉलिंग वाजंट दैट बैड। सवेरे इनमें जिस लाहौर कलंदर की अगर टीम में आप देखें, इनमें काफी सारे प्लेयर काफी अरसे से इस फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज है कि बन नहीं पाया, कॉम्बिनेशन नहीं बन, ना ये एक्सक्यूजेस नहीं होते। जब इतनी क्रिकेट खेल जाओ, फिर सीनियर्स प्लेयर की, शाहीन की, रऊफ की, जितने भी सीनियर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी की टीम को किस तरह लड़ाना है। मैंने क्या हमें इस पिच के ऊपर स्पिनर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यार सब कॉन्टिनेंट में तो आपको कहीं भी हो ना, आपको 2 जेन्युइन स्पिनर चाहिए होते हैं यार। हाँ ठीक है, सिकंदर रजा आपको तीसरा स्पिनर के तौर पर आप उसको ले लो, लेकिन 2 जेन्युइन स्पिनर्स के बगैर कैसे खेलते हो आप? और जबकि ग्रिप ले रहा था, बॉल टर्न भी कर रहा था अच्छा, और वो लड़का बड़ा अच्छा बांग्लादेशी, उसको मैंने देखा हुआ है, बड़ी अच्छी बॉलिंग है उसने कई जगह पे की हुई है। जैसे आसिफ की हम बात कर रहे थे कल, आसिफ एक अच्छी बॉलिंग, आसिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग, नया रन्स कम थे, उसके बाद ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का भी आपको नजर आता है स्पिनर, लेकिन ऑल टुगेदर रन्स मेरे ख्याल में कलंदर्स खेल की रेपुटेशन पे पिंडी की कि यहाँ पे 200 प्लस रन्स बाद में बनते हैं। वैसे कल की वही अप्रोच नजर आई। हाँ, you'll be very appropriate to ask, कल की जिस तरह की विकेट थी, अनलाइक पिंडी स्टेडियम विकेट बिल्कुल उस तरह की नहीं थी, अनलाइक T20 विकेट, पहला मुकाबला और छक्के चौके ना लगे। देखें, जब भी
नॉर्मल पिंडी का जो पिच होता है, लास्ट भी आपने देखा हाई स्कोरिंग मैचेस है वहाँ पे, जब आप 200-220 वाले मैचेस खेलें, आपने एक ही गेयर में खेलना, यू डोंट नीड टू प्लान मैच। लेकिन कल पिच था 180 राउंड का, तो आपको फिर इनिंग स्ट्रक्चर करनी पड़ती है कि पावर प्ले में क्या अप्रोच होगी, मिडिल ओवर्स हमने कैसे खेलने हैं। तो कलंदर्स को हमने देखा एक ही गेयर में उन्होंने कोशिश की और उसके अंदर वो ना उधर के ना इधर के। आई थिंक 180 इस पिच पे होता, प्लस एक स्पिनर और होता। पार्टनरशिप ही नहीं लगाई यार आपने, पार्टनरशिप लगी ही नहीं है। बात का ये होता है कि पार स्कोर बता देते हैं जी, पार स्कोर अपनी जगह है, वो बिल्कुल जो एनालिस्ट बता रहे होते हैं ठीक बता रहे होते हैं, लेकिन उस दिन विकेट क्या खेलेगी ये भी डिपेंड करता है। असल चीज ये है अब ये 180 कह रहा है, लाजमी ठीक कह रहा है कि 180 होता तो मैच और एक स्पिनर ये डाल लेते, तो मैच हो सकता है ये जीत जाते, लेकिन वो पार स्कोर पे मुझे लगता है चले गए क्योंकि उन्होंने गेयर एक ही रखा है। बिल्कुल वो प्लानिंग जो होती है ना दरमियान की, यार इस विकेट पे तो इतना करना है, पहले 6 में हम इतना कर लेते हैं, मिडल में इतना, फिर आखिर में तो अगर आपकी लगना शुरू हो तो 200 भी हो जाता है। बिल्कुल, तो पहले तो आप उन्हें असेस करना है कि विकेट कैसी है। हाँ। वो बहुत जरूरी है। अब्दुल्ला की बैटिंग को कल आप कैसे देखते हैं? अच्छे शॉट्स के लिए जहां जहां बॉल थे वहां वहां खेलते रहे। अब्दुल्ला का देखे, जब तक मैं पहले भी कहता हूँ कोई लड़का किसी वजह से बाहर होता है तो उसको वो चीज़ ठीक हो जाए फिर लेके आए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में रन्स बन जाते हैं, लेकिन वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है अगर वो ठीक ना हो ना फिर ऊपर जाके आप फंसेंगे। जैसे अभी फिर 3 मैचेस में अगर आप देख लें तो अगर आप मैं निकाल के देख लें, बहुत फिर वही बाहर से अवे बैट ऐसे जाता है ऐसे वापस आ जाता है, तो इधर रन्स किए, मैं नहीं कह रहा अच्छा नहीं खेला, अच्छा खेला होगा। हाँ। लेकिन अगर वो चीज़ ठीक ना हुई और फिर दोबारा इंटरनेशनल टीम में आता है फिर वही रिजल्ट आएगा। मतलब ये जो कनेक्ट पॉइंट है बॉल, अगर वो बॉल पे उस टाइम पे आ जाता है जब बॉल ने आना है, और जो मीटिंग पॉइंट है, नहीं मीटिंग पॉइंट अपनी जगह, लेकिन देखिए ऐसे बैठ गया है कोई मसला नहीं, फिनिशिंग सही पीछे से होनी चाहिए, और फिनिशिंग भी ऐसे ही आ जाती है तो रन्स कभी हो जाते हैं। देखिए उसने 100 भी किया हुआ है, 200 भी किया हुआ है टेस्ट में, बहुत फ्लैट विकेट पे। मैं ये नहीं कह रहा कल की फ्लैट थी या जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये जो है कि जब तक उसकी ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये ठीक ना हो जाए उसको कंसिडर ना करें। बड़ी क्रिकेट की बात कर रही है, बड़ी क्रिकेट खेलनी है उसने, तो इसलिए एक एक चीज बैट्समैनों की अब नजर आती है, होनी चाहिए। बिल्कुल, सारी स्टडी होती है उसके ऊपर। मगर एक चीज जो कि हमने हमेशा लाहौर कलंदर्स में देखी, अपने पीडीपी अपने प्रोग्राम को बड़ा सीरियस लेते हैं, उससे हमें मोहम्मद नईम दिखे, बट उसकी वजह से अब्दुल्ला का आपने जो है नंबर ऊपर नीचे किया है, जरूरी था करना ऐसे? देखें एक प्लेयर ओपन ही करता आया है, पाकिस्तान के लिए भी ओपन करता है, मेरे ख्याल में उस नंबर को ना छेड़ा जाए। हाँ नया प्लेयर आ रहा है, आप ठीक है उसको नंबर 3 पे आप खिला सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्लेयर आपका जो काफ़ी अरसे से आपकी तरफ से भी खेल रहा है, पाकिस्तान से भी खेल रहा है, तो वाई नॉट कि उसको एज अ ओपनर ही ट्राई करें। फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे क्योंकि पिच कभी कभार जो जिस तरह में लास्ट पिच मिली इस पर फिर थोड़ी सी टेक्निक जो यूसुफ हमेशा इंपॉर्टेंट बात करता है कि यहाँ कभी कभार जब स्विंग हो रहा होता है ना, तो आप कुछ याद बॉल को लेफ्ट भी करना होता है, कितना लेट खेलना है, स्विंग के साथ खेलना है, वो फिर टेक्निक आ जाती है बीच में, फिर इस तरह के बैट्समैनों की भी जरूरत होती है। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहिए, मोहम्मद नईम को मैंने पहली दफा ही नाम सुना है, ये इनके पीडीपी प्रोग्राम का नहीं फर्स्ट क्लास खेला नहीं, कुछ भी नहीं, ये इनके डायरेक्ट इनके प्रोग्राम से आया। थोड़ा सा ये मुझे नहीं पता कैसा प्लेयर है, नेक्स्ट में बहुत अच्छा दिखा है, 10-11 बॉल ही देखे उसके, लेकिन मसला ये कि जो ऑलरेडी वहाँ वो इनका वो कीपर है अखलाक, वो इतना अच्छा प्लेयर है जो फर्स्ट क्लास भी खेला हुआ, आप किस तरह एकदम किसी के ऊपर ले आते हैं, ये बात समझने वाली है। क्रेडिट भी तो लेना है। वो देखिए वो प्लेयर थोड़ा सा अपनी टीम मेरे मतलब लड़कों को भी जाया करने वाली बात हो जाती है, हम लोग बिल्कुल ही वो क्रॉस कर देते हैं। मैं एग्री करता हूँ यूसुफ की इस बात से कि जो लड़का इतने अरसे से खेल रहा है यार उसका हक बनता है पहले 2-4 मैच दे दे उसको, आप यंगस्टर्स को रखो बेंच पे बिठाओ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जहां मौका मिले उसको चांस दे दो। लाला देखिए वक्तन फवक्तन ना फ्रेंचाइज ओनर से बड़ी डिटेल में इस बारे में बात हुई है, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज बिजनेस। पाकिस्तान सुपर लीग में जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को हाँ ठीक है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट देयर जॉब। ये जो ये टैलेंट हंट वगैरह दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जॉब। तो जो ये फ्रेंचाइजीज हैं ये बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेस इनकी टीम अच्छा करे, ये दैट इज देयर बिजनेस एंड दैट इज देयर कोर रीजन। मुझे लगता है शायद इस वजह से ये अपने पीडीपी के प्लेयर्स को, पिछली दफा वो बेग जो आया ताहिर बेग भी आया था, वो भी मिर्जा ताहिर बेग इनके पास से आया था, ये शायद उस तरह उनको पुश करते हैं और प्रमोट करते हैं प्लेयर्स को। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। वजह यही हो सकती है जो आप कह रही हैं। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, ठीक कह रही हैं आप, ये वजह हो सकती है क्योंकि वो एक नाम आ जाता है कि यार ये इस एकेडमी का प्लेयर है, इसने इतनी मेहनत की और यहाँ से निकला है। लेकिन
फिर बात वहीं आ जाती है कि टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिजनेस तो उसी वक्त होगा जब टीम की परफॉर्मेंसेस भी चलेंगी। हाँ, बीच में एक आधा मैच आ जाए तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक लड़के ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली कोई, ठीक है, आप नेट से सीधा उसको मैच पे लेके जा रहे हो, बड़ा फर्क पड़ता है। ये इट्स ऑल अबाउट यू नो उसको प्रेशर हैंडल भी तो करना है ना, इतने क्राउड के सामने खेलना भी तो है ना उस बच्चे को। तो आई मीन मैं ये समझता हूँ कि सीनियर को, जिस तरह यूसुफ भी कह रहे हैं, इखलास को चांस देना चाहिए था इनको। अच्छा, इसमें ये हो सकता है ये रन्स भी कर ले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि बॉलर फिर भी चल जाता है, बैट्समैन को टाइम लगता है, और आप इतनी बड़ी क्रिकेट खिला रहे हैं उसको सामने इंटरनेशनल पूरी दुनिया देख रही है। पाइपलाइन में अगर कोई एक लड़का है तो पहले उसको आने दे और कोई बाईपास ना करे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको अपडेट भी देते चलेंगे। पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन एक्शन राइट नाउ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन ऑब्वियसली जो कल मैच हुआ उसके हवाले से हो रही थी, बट साथ ही साथ अभी इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी आर इन एक्शन एट पिंडी स्टेडियम, और रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू तो हो गया है मुकाबला, मगर प्रेडिक्शन ज़रा ले ली जाए, थोड़ा सा एडवांटेज आप लोग सबको मिल जाएगा, बट प्लीज़ लाला, विच इज़ योर टीम? पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। वसीम, योर टीम? पेशावर ज़ल्मी। यूसुफ? हाँ, मैं बॉलिंग नहीं देखी इनकी ग्लैडिएटर की, लेकिन ग्लैडिएटर ठीक। क्वेटा ओहो, तीसरी टीम कड़ी खेल रही है आज। दो टीमें खेलती हैं। तो यस, पेशावर ज़ल्मी, मुझे भी ऐसा लगता है पेशावर ज़ल्मी जीत सकती है शायद। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं अब खेलते हुए, लाला एक फ्लो की मैं बात करूं, हसन नवाज, सऊद शकील, अब एक फ्लो में वो पार्टनरशिप आपको बिल्ट होती हुई दिख गई है। हमारे लड़के गियर चेंज करने में डरते क्यों डरते हैं? ये यूसुफ से पूछे ना। मैं इसीलिए उस तरफ नहीं जा रही। यूसुफ की डोमेन में नहीं बात कर रहा। क्यों डरते हैं भाई गियर शिफ्ट करने से? नहीं, मैंने कहा था टेक्निकल चीजें नहीं बता सकता मैं बॉलिंग की, जब लाला बात कर रहा हूं, लेकिन टैक्टिक्स तो आप बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अरे ये तो देखें, ये तो वही बता सकते हैं ये क्यों डरते हैं। हाँ, क्योंकि अभी देखिए एक विकेट गिरी हुई है, इस टाइम तो हर ओवर में 2 छक्के जरूर मारने चाहिए आपको, जबकि आपकी विकेट पिच इतनी अच्छी हो। लेकिन आप उस वक्त चीजें नहीं कर पाते जब डर होता है किसी चीज का कि आउट ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, ऐसी चीजें उस वक्त होती हैं। ये तो ऐसी पोजीशन है, इस पर तो मेरा ख्याल है कि अब बल्ला बस इधर ही होना चाहिए। 9 विकेटें पड़ी हुई हैं, सिर्फ 5 ओवर समझे, 5.2 ओवर है, तो इनको तो बहुत तेज खेलना चाहिए। और दूसरी चीज मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि हमें यंगस्टर को ओपनर भेजना चाहिए था, क्योंकि नवाज ऑलरेडी ओपन कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और साउथ का कोई, जो मुझे लगता है कभी तक जो प्लान नजर आ रहा है इनका, साउथ का T20 में कोई चांस लग नहीं रहा, अभी तो वनडे में भी नहीं लिया उन्होंने। हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि वनडे में ऐसा प्लेयर होना चाहिए कि जो प्रॉपर खेलता हो, लेकिन उनको चाहिए ये, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी तो बनानी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस ही करना है। तो हम तो बात ये कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ हो रहा है, तो हमें नवाज को ऊपर भेजना चाहिए, या तो उसको पीछे कर दें, ठीक, क्या नाम है, फिल एलन को, या साउथ को पीछे करें, लेकिन इसको नवाज को ऊपर खेलना चाहिए। ठीक, तो ये भी एक चीज़ है कि नवाज अगर ऊपर आया होता, शायद जिस तरह ये खेलता है, अभी भी उसने ये शॉट खेला है। अब ये देखिए, इसमें इसकी टांग खुली हुई है जी, अब इस पिच पे लग गया, इस पिच पे लग गया। अब ये जब बाहर जाके खेलेंगे, वहाँ थोड़ा बाउंस सीम होता है, वहाँ मुश्किल हो जाती है। तो ये मैं, लाला ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी उस दिन भी कि ये जो कोचेज़ हैं जो साथ होते हैं, चाहे मैं हूँ कोई हो, उनको इनके साथ बैठना चाहिए। ये जो हमारी लोकल टीम खेल रही है, PSL की खेल रही है, जाके उनको बताया जी हम उनके साथ ये काम कर रहे हैं, ताकि अलाइन हो कि जो काम वहाँ हो रहा है नीचे वाले भी वैसे ही काम करें इनके साथ, ताकि जब इंटरनेशनल टीम मैचेस पे जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लाला ने अब पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है, तीनों फॉर्मेट में उसने बड़ा प्लेयर है, परफॉर्म किया हुआ है, जो चीज़ बोल रहा है तो इसका फायदा ही होगा ना पाकिस्तान को। क्या इन लड़कों को मेंटल कंडीशनिंग कोच की जरूरत है? देने चाहिए। मतलब आपको कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा लगा, आप इन लड़कों के साथ थे, न्यूजीलैंड की कंडीशंस जो हैं वो चैलेंजिंग होती हैं, कहीं आपको किसी पॉइंट पे लगा कि अपने पोटेंशियल पे खेल नहीं पा रहे थे वो? पोटेंशियल देखिए, क्योंकि कुछ तो यंग थे, हसन नवाज को तो मैंने पहली दफ़ा उधर ही देखा था, ठीक है, और
एक तो ये भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे लड़कों के साथ ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमने काफ़ी जगह पे सुना भी है कि मेंटल टफनेस होनी चाहिए। तो एक बंदा साथ चला जाए, इसमें कोई वो नहीं, 12 जा रहे हैं तो 13वां ये भी हो जाएगा कोचिंग स्टाफ में, तो एक फ़ायदा है, हेल्प है। साथ साथ देखिए मेंटल फिटनेस, ये सारी चीज़ें आपकी साथ हो जाए और साथ टेक्निकल स्किल वर्क, तो आपकी टीम थोड़े अरसे में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल भी बात करें तो 2-3 साल में कोई मसला नहीं है कि चीज़ें ठीक होना, लेकिन उसके लिए हम सबको एक लाइन में होना है, एक सिमत होनी चाहिए। हम सबका जो प्लान है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कोच हो, डोमेस्टिक क्रिकेट वालों को उसके साथ अलाइन होना चाहिए कि आप इनके साथ क्या काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ वैसे ही काम करते हैं, ताकि प्रॉब्लम को ये भी हो सकता है कि इधर कुछ और बता रहे हो जी। अब ये जो कोचेज हैं, ये नवाज को कोई और चीज़ बता रहे हो, मैंने कुछ और बताया, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो अलाइन होना चाहिए हमें। आपकी क्या समत है मोहम्मद वसीम साहब? वुमेन टीम की अच्छी है, अब तो मैचेस जीत रहे हैं। हाँ देखें, अच्छा स्टार्ट हुआ पहले 2 मैचेस में, और ऑब्वियसली पहली असाइनमेंट ODI की, इससे पहले T20 पे ही ज़्यादा हमारा वही कंपटीशन चल रहे थे, तो अच्छे रिजल्ट्स अभी तक आए कि बॉलिंग ने भी मैच जिताए हमें, जिसमें जो चेंज आया कि पहले हैवीली हम रिलाई करते थे स्पिनर्स के ऊपर। तो पहला जो मैच था हमारी फास्ट बॉलर्स ने डियाना ने वो मैच हमें जिताया, और सेकंड मैच के अंदर जिस तरह बैटिंग ने स्टेप अप किया, चेज़ किया, एक बड़ा टारगेट 32 ओवर्स में अराउंड 190 का टारगेट जो हमें मिला था, काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन जिस तरीके से वो हम लोगों ने चेज़ किया वो क्रेडिट जाता है लड़कियों को। अभी जो बात बैटिंग की भी चल रही, देखिए उसमें सबसे बड़ा ना सेल्फ बिलीव का होना, कि ये मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा बैटिंग के अंदर, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है ना, कि फियर ऑफ फेलियर भी सबसे बड़ा फैक्टर हमारे थोड़ा सा कल्चर में आप कह सकते हैं कि आता है, यार मैं आउट हो गया जल्दी, या ये हिट मारी तो कोच ना कुछ कह दे, या मैं टीम से बाहर ना हो जाऊँ। तो हालांकि ये चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं यूसुफ टीम के साथ, इनको भी पता है कि वहाँ पे अब ये इनसिक्योरिटी उस तरह की नहीं है, लेकिन समहाउ टाइम्स आपको फील होता है कि यह डर है। तो वुमेन का भी जिस तरह स्टार्ट हुआ है वो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और जिस तरीके से चल रहे हैं अभी क्वालिफायर्स हैं, और होपफुली यहाँ से क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में जाएंगे जब, तो ये मेरे ख्याल में फॉर्मेट हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है हमारी पाकिस्तान वुमेन टीम को, बेटर देन T20 में स्टिल हमें थोड़ा काम होने वाला है। और जो एक डिफरेंस है ना कि मेंस क्रिकेट में आपको टीमों का गैप ज़्यादा नज़र आता है, कि अगर नंबर 1 यहाँ पे है ना, तो वो जो नंबर 6 या 7 है ना, तो वो स्किल्स का हर चीज़ का गैप नज़र आएगा। वुमेन्स में एक जो 2 टीमें आप कह लें कि वो स्किल में ऊपर हैं, बाकी सब स्किल्स पे बराबर हैं। फिटनेस और जो मेंटल टफनेस की आप बात कर रहे थे, प्रेशर हैंडलिंग की बात करें, दैट्स अ मेजर डिफरेंस। तो इन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस है, तो इंशाल्लाह आपको आगे चल के रैंकिंग भी बेहतर नजर आएंगी और इनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी भी आप लोग प्रेशर हैंडलिंग पे काम कर रहे हैं, मेंटल उस पे, बिकॉज यूजुअली हमें चोक करती हुई दिखती थी पाकिस्तान वुमेन टीम, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन टीम खेलती अच्छा थी, मैच शुरू अच्छा करती थी, बट फिनिश नहीं कर पाती थी, इवेंचुअली चोक कर जाती थी, और वो लगता था कि एक मेंटल कंस्ट्रेन है जिसकी वजह से हाँ सबसे बड़ा जो अमल रखना है एनवायरनमेंट में, किस एनवायरनमेंट में आप उनकी ग्रूमिंग हो रही है, जब चाहे फेल्ट के शायद थोड़ा या पास में इस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया, इनको पावर उतना ज़्यादा नहीं किया गया कि मतलब अंडर 13 की तरह शायद मतलब उनको उस तरीके से ट्रीट किया गया कि ये करना है ये नहीं करना है उस चीज़ के ऊपर। तो अब कोच का जो मेरी मतलब वो थ्योरी ये है कि आप उनको चीज़ें सिखाते हैं, उनको आप समझाते हैं, फिर वो अप्लाई करनी अंदर कब कहाँ पे अप्लाई, जब तक वो खुद उनमें वो स्किल्स नहीं आएंगी कि अंदर जाके हमने करना क्या है। हर चीज़ अगर आप एक बॉल टू बॉल उनको बताएंगे, स्पून फीड करते रहेंगे तो फिर वो ग्रूमिंग नहीं होगी। तो पिछले 6 महीने से इन पे कि हमने उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया है, ऑब्वियसली हम स्किल्स के ऊपर भी उनकी जो टेक्निकल कुछ चीज़ें थी उन पर भी काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कि उस सिचुएशन में से बार बार उनको गुजार रहे हैं। मैचेस हमने काफ़ी खेले हैं, क्योंकि जब तक आप प्रेशर सिचुएशन में से निकलेंगे नहीं ना, खेलेंगे नहीं बार बार उसमें से, जितने मर्जी आप लेक्चर्स देख लें या आप साइकोलॉजिस्ट बुला के बिठा दें, लेकिन वो जब तक उस सिचुएशन में से गुजरेंगी नहीं, उसमें उनको फेलियर होगा, देन ये रियलाइज़ कि अभी हम वहाँ पे क्या कर सकते थे, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि अब लड़कियों को होते हैं कि 4 डॉट बॉलें खेल ली, पहले पैनिक होता था, जैसे आपने भी कहा कि 20 रन भी चाहिए होते थे ना, तो वो आपको 5 विकेटें आउट ना हो जाए क्या, ऐसा होता था कि वो 20-25 रन भी एट टाइम्स बड़े मुश्किल से होते थे। तो अब ये है कि इनके बैटर्स के अंदर स्पेशली हम देखते हैं कि वो चीज़ आ रही है कि 2 ओवर अगर चले भी गए हैं, डॉट बॉलें होंगी हैं या एवरेज एक आध ऊपर नीचे हो गई है, तो वी कैन कैच अप लेटर, मतलब कि ठीक है बॉल टारगेट करना, ऑब्वियसली आई बिलीव ऑन डेटा, तो हम उन चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, मैचअप्स के ऊपर जा रहे हैं, यानी लैपटॉप कायम दायम है अभी भी, वो तो कायम दायम है। बट वसीम एक चीज़ और मैं बिल्कुल उसके बाद हम फर्दर ऑन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मेंस क्रिकेट में तो सीनियर प्लेयर्स को हिलाना बहुत मुश्किल काम होता है, एक वावेला बच जाता है, सोशल मीडिया पे पीछे पड़ जाते हैं लोग, सिलेक्टर्स के पीछे पड़ जाते हैं, कोचेस के पीछे पड़ जाते हैं। उतना ही डिफिकल्ट क्या वुमेन क्रिकेट में भी होता है? बिकॉज आई डोंट सी निदा बीइंग इन द स्क्वाड, आलिया नॉट गेटिंग द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट,
टफ होता है ये डिसीजन वुमेन क्रिकेट में भी उतना ही? देखिए मेरे लिए ये नॉर्मल डिसीजन है, आप इसको टफ बोलें या जो भी करें, सीनियर जूनियर आई डोंट बिलीव इन सच टर्म्स। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फिटनेस और आपकी जो टीम की डिमांड है ना, वो आपको वैल्यूएबल प्लेयर बनाती है। तो मेरे लिए प्लेयर की वैल्यू है कि उसकी वैल्यू कितनी है, कि वो टीम की जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरा आ रही है या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अक्सर मेंस में भी जब मैं होता था, मेरे से अक्सर यही सवाल आप भी बहुत करती थी, फलाने को नहीं लाया, फलाने को नहीं लाया। तो मैं नहीं, प्रेशर पे आपने टीम्स बदलनी है मेंस में, ऐसा नहीं है कि नहीं चलें कर ले, फिर डिबेट शुरू कर लें। चेयरमैन के पास चला जाता था ना, प्रॉब्लम आ जाती थी ना। टीम नहीं बदलती, चेयरमैन पूरी टीम, पूरी वर्ल्ड कप की टीम बदली थी वसीम, पूरा, जिसमें आजम खान और वो थे, और उसके बाद फिर दूसरी चेंज हो गई थी। वो तो डायरेक्ट चेयरमैन ने बदली थी टीम। मैं आपको हल्फन कह चुका हूँ कि जब चीजें नहीं ऐसी हुई, बना हुआ था। देखिए अब रमीज की बात हो रही है, मैं फिर दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि उस दौर में बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया जी, रमीज ये कर रहा है, रमीज वो कर रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस दौर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं कि रमीज ने कहा जी इसको रख लो, उसको रख लो। इनफैक्ट कुछ प्लेयर्स जिनके बारे में शायद लोगों को लग रहा था कि रमीज मना करेगा या उनके होते वो नहीं आ सकते, उसने मुझे कहा था कि टीम को ज़रूरत है, आप उनको रख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। ठीक, बैटिंग कोच की बात जब हुई, यूसुफ वाज द वन, मैं उस कन्वर्सेशन में था, सब भी उन्होंने कोई ऐसी बात कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा जी टीम को ज़रूरत है तो आप रखें, इनको साथ अपने रखना है। तो उसके बाद सकलैन जब साहब ने इकट्ठे काम किया था तो वो बन जाता है। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक के जो सीनियर और जूनियर वाला है, देखिए वो उस दौर में मैं कहता था कि हमने वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट रखे हुए होते थे, पूरा साल वो कहीं नजर नहीं आते थे, 2 साल नजर नहीं आते थे, वर्ल्ड कप आया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और फिर एक्सपीरियंस किस चीज़ का? एक्सपीरियंस हो अगर आपका जीत का, जिताने में आपका एक्सपीरियंस है, हरवाने में आपका एक्सपीरियंस है, दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस, वो फेलियर है। फेलियर को रीइंफोर्स तो नहीं आपने करना। लेकिन तो बहुत मुश्किल है वुमेन्स टीम की कोचिंग भी, क्योंकि काफ़ी आपके बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं कि आप गए और आपकी जगह पर वहाँ पर कोई और काम कर रहा आपने देखा है, ये तो मेरा काम था, आप वापस चले गए। क्या ये अभी भी चल रहा है इतना? नहीं, देखिए मेरा मतलब सिंपल वो है कि हुआ तो नहीं ना ऐसा कि जो काम करना है अथॉरिटी से करना। कि मैं सिंपल, मेरी थ्योरी है कि आप काम नहीं करवाना है आपने, आप करवाएं, आखिर में आप आम आंसरेबल, साल बाद 2 साल बाद जो भी है आई एम आंसरेबल। साथ साथ छेड़ेंगे और फिर आप कहेंगे आखिर में जवाब भी आपने देना है, दैट्स नॉट माय स्टाइल। उस तरीके से काम हो भी नहीं सकता। मेंस में भी ऐसा ही था, पास की एक्सपीरियंस हमारे कुछ जो सब भी ऐसे थे रहे थे, पर हमारी डिस्कशन होती थी कि वी आर आंसरेबल थी जब आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके पास पूरा फ्रीडम हो काम करने का। तो वो चैलेंजेस हाफिज साहब आते रहते हैं, लेकिन आप पास्ट में हमने सुनते थे, पास्ट में ये चीज़ सुनते थे कि अच्छा मैं नहीं खेल रही, फिर ये भी नहीं खेल रही, अच्छा वो नहीं, उसको नहीं खिला रहे, मैं भी नहीं खेल रही। ये चीज़ देखिए उसमें थोड़ा वही मैं बात करूंगा एनवायरनमेंट कि पहले मुझे लगता है कि आप सिर्फ सीनियरिटी के ऊपर या नंबर ऑफ मैचेस, या ये पुरानी है या ये पुराना है, इसको कैसे बैठ सकते हैं। तो वो कल्चर हमने चेंज किया है कि जो टीम की डिमांड है वो हमने पूरी की है। परफॉर्मेंस मेरिट पे आप जब काम करते हैं तो भी अगर यहाँ में बैठ के इतना खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरिट पे जब आप काम करें आपके पास कोई चीज़ छुपाने को नहीं होती, चाहे वो आप मेंस में हो चाहे वुमेन में हो। तो कल्चर आपको चेंज करना होता है, कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होती है। लेकिन कोई ना कोई कोच जब आता है डिफरेंट आता है तो वो अपनी चीज़ें को चेंज करता है, जहाँ पे बेहतरी होने वाली होती है वो आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आया हूँ तो मैंने अपने 6 महीने निकाल लेने हैं। मेरा सिंपल है कि अगर मैं 6 महीने लगाऊँ, साल लगाऊँ, 2 साल लगाऊँ, लेकिन अब आपको देखें लैपटॉप भी याद आता है, बहुत से लोगों का भी याद आ रहा है। तो मतलब अच्छा आप काम करें तो कहीं ना कहीं आपको अप्रिसिएशन बाद में जाके उसकी मिल जाती है। बाकी सोशल मीडिया में कोई नहीं है, इनके तो 4 दोस्त हैं वो एजेंडा बेस्ड लगे रहते हैं, इधर से भी लगे रहते हैं। तो उनका काम यही है, उनका तो काम जगाए रखना है, जगाए रखना है। नहीं वो अपना भी तो चलाना है ना। अब तो हर चीज पे वो टिक भी आ गया ना, वो ब्लू वाला, उसका भी तो फायदा होता है। $8 देने पड़ते हैं इलॉन मस्क। 2 मैचेस में क्या वीकनेस अभी है पाकिस्तान टीम की जो आपको लगता है आगे आने वाले 3 मैचेस में मुश्किल पड़ सकती है, जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं? देखिए अभी तक काफ़ी बॉक्सेस हमने टिक किए हैं। जैसे लास्ट मैच में आप देखिए बैटिंग में मैच जिताया, लेकिन बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी कि उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा टफ था कि मैच डिले स्टार्ट हुआ, पिच में मतलब जाके 32 ओवर्स का मैच था, विंड फैक्टर काफ़ी ज़्यादा था न्यू एक्सपीरियंस गर्ल्स के लिए कि LCCA ग्राउंड के ऊपर खुला ग्राउंड है तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी एक डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आया कंट्रोल का। सिद्रा अमीन का स्लो खेलना बॉदर करता है पाकिस्तान टीम को? देखिए ये उस दिन भी बड़े सवाल जी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेलती हैं क्योंकि अब देखें 220 रन हमने बनाए, 217 रन बनाए, हम 40 रन से वो मैच जीते, 38 रन से बड़े मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से जीते। अब उसके अंदर भी मतलब बार बार ना मेरे प्लेयर से भी सवाल हुआ, मैं प्लेयर को मैंने बोला कि वो लग नहीं रहा था कि मैच हारने के बाद जैसे सवाल आपसे कैप्टन से कर रहे हैं लोग उस तरह के कर रहे हैं, लेकिन अगेन सिचुएशनल चीज़ है कि वो हमारा प्लान था
कि हमारा प्लान था वो पिच 225 रन, यही टारगेट था उस पिच के ऊपर। वो तो टारगेट सेटिंग सिचुएशन थी ना, चेजिंग सिनेरियो में। टारगेट नहीं, उसमें जब चेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे कल वो जल्दी आउट हो गई थी, लेकिन प्लान सिंपल था कि जो रन रेट है हमने उसके अराउंड रहना है, ना हमने ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करनी है, ना हमने बहुत नीचे रहना है, क्योंकि 1-2 ओवर से यूसुफ को ही पता है कि वनडे क्रिकेट या T20 में जो 2 ओवर होते हैं वो पूरी गेम चेंज कर देते हैं। वो आपने बॉलर पिक करना है, ठीक है। अब जो पहले अवेयरनेस की या PSL की भी बात हो रही थी, अब शायद का वो जो स्टाइल था, हमें पता था कि कोई स्पिनर आ गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया या ऑफ ही तो आ गया, चाहे वो मुरली है जो भी है, शायद ने उसको 20 भी करनी है ना, ये कर लेगा। तो इस बीच में अगर कोई बॉल सीम हो रहा है, कुछ हो रहा है, सेम अप्लाई जो कैलकुलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट कि किस बॉलर को मैं कितने रन्स कर सकता हूँ, और कोई अच्छे कर रहा है उसको मैं रिस्पेक्ट भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे बॉलर के अपने वो रन्स पूरे कर लूँगा। सो एज वी वर स्पीकिंग, 2 विकेटें जो हैं वो जो हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, लाला सऊद शकील, हसन नवाज, ये दोनों जो हैं दे बैक टू द डग, और 2 नए प्लेयर्स ऑन द क्रीज, राइली रोसू एंड मेंडिस, दोनों की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, दे गुड प्लेयर्स, बट दोनों एक साथ 2 नए प्लेयर्स, कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं है, पिच भी बहुत इजी है, ठीक है ना। और सवेरे मेरे ख्याल में इस पिच के ऊपर 200+ रन होने चाहिए आराम से। मैं तो जिस तरह का इनकी 2 विकेटें 8-9 विकेटें बाकी थी उस वक्त, तो लग रहा था कि 220 तक ये कर जाएंगे। इनको 200+ रन करने पड़ेंगे इसके ऊपर, पिच के ऊपर। ये शाम के टाइम और अच्छी मज़ेदार पिच हो जाएगी, और फिर बाबर भी सामने है, साइम भी सामने, बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है पेशावर की। तो मेरे ख्याल में 200+ इनको करने पड़ेंगे हर हाल में। 200 ज़्यादा 200 तो पहले अच्छा बन रहा था, आसानी से बन रहा था। देखिए विकेट देखिए, उसने इसको बॉल को इसकी तरफ नहीं करेगा, बॉडी की तरफ नवाज को, अगर आप देखें उसने फिर बॉल बाहर फेंका हुआ था, फिर पूरा खुला हुआ था, क्योंकि सबको आइडिया हो गया कि इसको इसकी बॉडी की तरफ नहीं करनी, वाइड आउटसाइड ऑफ बॉल के लिए। बिल्कुल रन तो इनके 200 से ऊपर होने, लाला कह रहा 220-30 बनने चाहिए, लेकिन विकेटें दे दी इन्होंने। देखिए ये काम होता है अच्छे प्लेयर्स का कि इस टाइम यूटिलाइज कर लें, उसको कैपिटलाइज कर दें इस सिचुएशन को। आप सेट हुए हुए हैं, 60 पे खेल रहे हैं, जब हाथ नहीं देखेंगे, फास्ट बॉलर आ रहा है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। आजकल की क्रिकेट में स्लोर बाउंसर, ये सारी चीजें हो रही है, उसने हाथ नहीं देखा, उसने स्लो रन की। ये तो हमारा पेटेंट है ना, हाथ नहीं देखा। ये हाथ तो देखिए, गब्बर हाथ दे दो मुझे वाली बात है कि इनको आंखें दे दो। तो यस, हाथ देखना बहुत जरूरी है। हाथ देखिए तो पिक होगी ना, बिल्कुल जी। और वक्त ब्रेक का ना एक दौर था ऐसा कि एक आध कोई बैटर होता था जिसको कहते यार उसको गुगली पिक नहीं होती, बाकी सबको कोई सीखता था ना, बस एक नेचुरल था गुगली करो तो वो मिड विकेट पे दे देते हैं। ऑब्वियसली देखना तो पड़ेगा, कैसे बगैर देखे जो है वो आप बैटिंग कर सकते हैं, हाथ देखना जरूरी है। बहुत से बॉलर्स हाथ छुपाते भी थे कि अब पता चल जाता था, बैटर्स इतने स्मार्ट थे, बट ये स्मार्टनेस गायब हो गई कहीं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और याद रखें #आस्क लाला, आस्क यूसुफ, आस्क वसीम भी। सो आज जो है वो आप लोग सवालात का सिलसिला शुरू करें। लास्ट हाफ एन आवर में आपके सवालात का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। वक्त ब्रेक का हुआ है, वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को मैंने याद दिलाया था, और एक दफ़ा फिर से याद दिलाती चलूँ कि #आस्क लाला, #आस्क यूसुफ, #आस्क वसीम, सवालात का सिलसिला शुरू कर दें, बिकॉज दिस लास्ट हाफ एन आवर वुड बी डेडिकेटेड टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। मूविंग ऑन फर्दर, लाला जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर की, पेशावर ज़ल्मी की, शोएब मलिक कब खेलना छोड़ेंगे क्रिकेट? शोएब मलिक यार खेलना चाह रहे, खेलता रहे। कितने साल में जल्दी अब तो शायद ने भी छोड़ कितने, अब तो मतलब भी छोड़ दिया। उस दिन मुझे मलिक मोइन खान अकेडमी में मिला ना, वैसे मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था, बैटिंग करके वापस आ रहा था, पसीना पसीना हुआ था। तो मैंने कहा खैरियत है मलिक? कह रहा बस खेलना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं खेलता हूँ ना, तो उस वक्त वो चल रही थी नेशनल T20 नेशनल T20 चल रही थी। कहता मैं खेलता हूँ, मेरे साथ जो कप्तान होता है उसका मुझे पता भी चल रहा होता है वो क्या सोचता है उस वक्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या सोचता है, और किस प्लान के साथ टीम को खिलाता है। जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं उसको बताता हूँ ग्राउंड के अंदर। अच्छा। तो उसने ये मुझे रीजन बताया। तो बेचारा बच्चा जिसकी जगह खेल रहा है उसका क्या होगा? इस पे क्या कह सकते हैं? बताया वैसे बैटिंग कोई होते नहीं का, बैटिंग कोई नहीं, सिलेक्टर में तुसी दसो। मतलब ये तो एक देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन कि हाँ जी
आप अब मेंटोर हैं, आप as a mentor अगर आप तो हैं ना। मेंटोर हैं तो आप डिसाइड कर लेंगे आप प्लेयर हैं कि मेंटोर हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं क्या कहूँ। वशद भाई उसमें उसका इसलिए आया कि अजान अवैस हैं सियालकोट से, उसने 500-600 किए उसकी जगह ओके, उस वजह से ज़्यादा है कि वो बाहर रिजर्व में चले गए और शुएब खेलते रहे। शोएब कुछ आध मैचेस खेल ले, ये नहीं कि सारे मैचेस, ताकि वो जो यंगस्टर है जो लाइन में लगा हुआ है, जो परफॉर्मर है, उसको चांस मिले। बिल्कुल। बाकी यूसुफ बताइए। मैं भी बता सकता हूँ। बैटर की बात ही होती है ना, तो बैटर देखें ये तो बात है बोर्ड की, ठीक है। उनको कोई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। अगर आप मुझे भी कहें खेलना है तो मैं भी खेल लूंगा, हाँ। इसमें क्या है। हाँ। लेकिन बोर्ड आप भी खेलेंगे? हाँ, कोई बोर्ड को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि भैया मतलब नाम तो अभी वहाब का भी आया था कि वहाब भी खेलेंगे। वहाब तो छोड़ गया ना, उसने नहीं हाँ। फिर खेला, उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है कि बोर्ड को कोई डिसीजन लेना चाहिए कि किसने खेलना है किसने नहीं। कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी होनी चाहिए बोर्ड के का। आप दूसरे लोग अपनी मर्जी से सारे खेलना चाहते हैं, कौन नहीं खेलना चाहता है। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है, वो कहेंगे मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ तो कप्तान की मदद बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। तो फिर बाकी मेंटोर भी ना अंदर आ जाए वो भी कहें हम भी ग्राउंड में जाके बताएंगे। हाँ, उस दिन विकी भाई को भी देख रहा था, नेट बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन वो खुलेगा कौन पास स्टिफ हो जाए विकी भाई। देखो मुझे भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहा हूँ कि स्टिफ हो जाएंगे वो। यूसुफ फ्लो में कह गया, फिर यूसुफ ने फौरन कवर किया। हाँ नहीं मैं भी तो स्टिफ होता हूँ ना, वो भी स्टिफ होता है। सही है। तो यस, कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और एक फाइनल हमारे सामने जो है वो टोटल आता हुआ दिख रहा है, एंड द टारगेट इज अबाउट 216 बनाए हैं, 217 रन्स का टारगेट। इजी होगा पेशावर के लिए लाला? हमने तो फेवरेट में जी पेशावर का ही नाम लिया। टीमें बदल सकते हैं। बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी यार, बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है। बाबर भी अभी रन करके आया है, पिच भी मज़ेदार है, तो मेरे ख्याल में साइम भी है। यानी टॉप 4 की सिर्फ अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, आपको थोड़ा सा मैं हेल्प आउट उस पर कर दूं। बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, टॉम कोलर, कैटमोर। उसके बाद 5वें पे हैं अच्छा हुसैन तलत, मैक्स ब्रायंट, एंड देन मिचेल ओवन एंड अल्जारी जोसेफ, और वो फिर शुरू हो जाएगी उनकी। सो ये प्लेइंग 11 पेशावर ज़ल्मी की आपके सामने 6 टोटल है। अच्छा, ओवन और ये जो मैक्स है इसको तो हमने देखा नहीं हुआ। जोसेफ तो बॉलर है, हाँ। देखते हैं क्या होता है। उनकी जो ऊपर वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। 4 पावर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 ओवर की जो क्रिकेट है इसमें 6 ओवर का बहुत अमल दखल। उनमें दूसरी तरफ जो बॉलिंग है उसमें उस्मान तारिक भी हैं, अबरार अहमद, आमिर, जेमिसन, फ़हीम अशरफ, शोएब मलिक, ये उनकी बॉलिंग है। दो स्पिनर्स उनके, दो स्पिनर जो आपका शायद बता रहे हैं, 2 स्पिनर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी 2 स्पिनर्स। शोएब मलिक के होने से भी तारिक भी है, तारिक उस्मान वो जो रुक के करता है ना वो लड़का, इजी नहीं होगा खासतौर पे गोरों के लिए। वो मुश्किल होगा, मगर एक चीज़ जो कि आप लोग जो भी जवाब उससे देना चाहे, उस्मान तारिक वाज कॉल्ड आउट। उस्मान तारिक को भेजा गया था वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेडमी भेजा गया था, उनको बायो मैकेनिक्स लैब में भेजा गया था। उसके बाद कोई रिपोर्ट आई नहीं थी। किसी ने इस तरह नोट किया है उस्मान तारिक को कि वैसे वो चेक करते हैं कि नहीं? मैं तो रिजाइन किया हुआ सितंबर का किया, तो ये उधर होते हैं। मैं तो अकेडमी जाऊंगा। आपने देखा है उस्मान तारिक को बोल करते हुए? जी देखा। हाँ, डू यू बिलीव कि वो अभी भी अब सही हैं या चेक कर रहे हैं? जो पॉज था उनका, वो दैट वाज वन कंसर्न कि वो पॉज ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, नेकेड आई से एक्सटेंशन और ये चीज़ देखना मुश्किल था। मैं तो आई थिंक वो टेस्टिंग होके ही वो आया होगा, उसके बाद पास करके क्लियर करके ही आया होगा। हाँ। इस तरह का होगा तो दोबारा कॉल हो जाएगा, दोबारा उसको वो जाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो आई थिंक क्लियर होके आया तो ठीक ही होगा। अच्छा, कंफर्म भी करता है तो देख के ठीक कह रहा। अच्छा वसीम साहब, ये जो कैप्टन हैं इस वक्त जो आपने चेंज किया है, कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया है, कितना मुश्किल या कितना आपके ख्याल में ये बेहतर हो सकता है और कितना मुश्किल होगा जो नए कप्तान है? नहीं, आप इनसे ये सवाल पूछें जो आपने कैप्टन चेंज किया या करवाया है, किस वजह से करवाया है? असल मकसद वही था। फातिमा, व्हाट वाज द रीजन? आपके आते फौरन आपने जो है फातिमा को एज कैप्टन अपॉइंट किया, व्हाई? देखिए, फॉर मी कैप्टन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपके ग्रुप के अंदर पूरी। तो उसने वो लीड, तो उसके बॉक्सेस सारे टेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट शी ब्रिंग्स इनटू द टीम, ऑब्वियसली वो एज ए इंडिविजुअल भी और एज अ प्लेयर और एज अ लीडर भी। तो अगर फातिमा को देखते हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक आपको नज़र आएगी, चाहे वो बॉल उसके हाथ में है, चाहे वो फील्डिंग में है, चाहे वो बैटिंग में है। तो वो शी टेक्स ऑल द बॉक्सेस, और जिस तरीके से वो टीम को लड़ाती है अंदर, ऑब्वियसली शी इज अ फाइटर, ट्रिकल डाउन करती है वो एनर्जी टीम के अंदर। एग्जैक्टली। और दूसरा जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम चाह रहे थे कि
अभी आप पहले भी आप यही बात करते थे, हम थोड़ा रुक के खेलते थे, बहुत स्लो खेलती थी। तो जब आप इस तरफ एक जा रहे हैं जी कि हमने अब ज़रा अटैकिंग ब्रांड खेलना है, हमने बाउंड्री की परसेंटेज हमने बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको लीडर का वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आपका लीडर स्लो खेले, अब बाकी बैटर्स को बोले भाई तुमने तेज़ खेलना है, तो वो पहला सवाल क्या आएगा, हाँ जी पहले अपने कप्तान को तो कर लें। तो वो बॉक्सेस सारे उसने वो टिक किए हैं और एनर्जी उसमें यंग है, फ्यूचर आगे उसका बहुत ज़्यादा वो ब्राइट चल रहा है, जिससे कल के मैच में भी उसने जिस तरह विकटें ली हैं, ऑल्दो कि हमारा प्लान नहीं था बॉलिंग करवाने का उसको कि शी वाज कैरिंग अ स्मॉल निगल, लेकिन आखिर में सिचुएशन ऐसी बनी कि उसने शी शोड हर कैरेक्टर कि मैं करूँगी बॉलिंग, पेन लेके करूँगी बॉलिंग, और थोड़ी सी बॉलिंग उसने की और उसमें 4 आउट किया और मैच वहाँ से टर्न अराउंड हो गया था। तो आई थिंक फातिमा जिस तरह मतलब आप कह लेंगे इस टाइम की हमारी जो सबसे बड़ी स्टार है वुमेन्स क्रिकेट की, दैट इज फातिमा सना। गुड डिसीजन, बिल्कुल डिसीजन लेने पड़ते हैं। हाँ नहीं, और फातिमा ने देखिए स्पार्क दिखाया था। आई रिमेंबर हर फर्स्ट ईयर, और वो आईसीसी की इमर्जिंग प्लेयर बनी थी पहले ही साल आते ही अपने, सो ऑब्वियसली टैलेंट तो था। आलिया रियाज, हाउ डू यू सी हर फ्यूचर, एंड आलिया जिस तरह इस वक्त खेल रही है, पिछले दोनों मैचेस में शी इज बीन परफॉर्मिंग, व्हाट अबाउट हर? अच्छा, ये भी लाजिम है कि जो अच्छा खेल रहा हो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना हो? इफ इट हेल्प्स तो फिर ले लेंगे सबसे भी अच्छा खेलो। हाँ देखिए वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करती है, एक्सपीरियंस की बात करती हैं, तो ऑब्वियसली टॉप बैटर जो हमारी उसमें आएगी वो आलिया रियाज आती है कि जो पावर हिटिंग क्वालिटी, जिसको आराम से आप कहना कि ये छक्का मार दो यहाँ पे, वो आपको मार के दिखाएगी। ठीक है, तो वो उसने कल भी शो किया, और साथ साथ जो मैच्योरिटी उसने शो की है, जिस तरह प्रेशर हैंडलिंग का भी हम टॉपिक एक डिस्कस कर रहे थे कि डॉट बॉलें अगर खेली है तो वो मर्जी से खेल रही है कि अगले ओवर में दूसरी बॉलर आ रही है, कैलकुलेशन उसकी ज़बरदस्त है, और जिस तरीके से भी वो परफॉर्म कर रही है, फिटर होके वो आई है। अभी फील्ड के अंदर आप देखेंगे काफ़ी एनर्जी आपको नज़र आएगी, काफ़ी अच्छे कैचेज भी उसने पकड़े हैं। तो एज अ सीनियर प्रो वो भी अगर आपको मैच विनिंग उसने खेली है, तो दैट विल इंस्पायर द यंगस्टर्स कि हम अपनी सीनियर के पीछे चलें। तो वाइटल पार्ट है हमारी वो टीम का, और आगे चल के आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस की तरफ से नज़र आएंगी, क्योंकि एक विजन क्लियर हो गया है कि नो फियर, आप जाएं, एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप जितना ट्रेन करना था आपने कर लिया, जब आपका कंपटीशन स्टार्ट हो गया, देन यू गो एंड यू नो एक्सप्रेस योरसेल्फ, डोंट थिंक टू मच, जो आता है उसको बस जाके वहाँ पे अप्लाई करना है, कब कैसे करना है वो डिसीजन आपका है अंदर। लाला, सिंगल डबल्स निकालना हमारी मेंस टीम का भी मसला है, हमारी वुमेन्स टीम का भी मसला है। हमारी वुमेन टीम भी अभी पिछले जो मैचेस में भी जब विकेट जो भी निकली वो हायर शॉट कोई मारने जा रही थी, कोई ना कोई शॉट मारने की कोशिश में जो है वो आउट हुई। ये पूरा ही कल्चर ऐसा चल रहा है जहाँ पे मेंस टीम और वुमेन टीम दोनों ही सिंगल डबल्स में जो है मुश्किलात फेस कर रहे हैं। अभी क्योंकि यूसुफ भी यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी यूसुफ कोच है ना, बैटिंग कोच, इन्होंने काम किया होगा बैट्समैनों के साथ कि यार पाँव का इस्तेमाल करो, निकल के मिड ऑन मिड ऑफ या रिवर्स शॉट मारो या स्विप शॉट मारो ताकि डॉट बॉल्स कम से कम हो। इसने काम किया होगा ना। अब मुझे क्या इसको भी नहीं पता होगा कि अगले टूर पे ये कोच है कि नहीं है। तो अगर आप किसी को जिम्मेदारी दो, फिर दो ना, थोड़ा सा टाइम तो दो ना उसको, ताकि वो काम तो कर सके ना। आपको पता है यूसुफ? ये वसीम को ही पता है बस अपना। उन्होंने विमन का भी कहा है। वुमेन्स का मैंने एक हमारा जो कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है ना, ओबीसी मुझे 6-7 महीने हो गए वुमेन्स क्रिकेट के साथ, तो उसके डायनामिक्स को अब समझना मैंने शुरू कर दिया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेंस क्रिकेट में अप्लाई होती हैं वो वुमेन्स क्रिकेट में नहीं होती है, कंसिडरिंग के उनकी कुछ फिजिकल चीज़ें ऐसी है कि उनको कुछ चीज़ें अलाउ करती हैं, कुछ नहीं करती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली अगर आप बॉल मनूवरिंग की बात करते हैं, जो बॉयज़ कर सकते हैं वो एट टाइम्स गर्ल्स नहीं कर सकती, उनके वो डिफरेंट डायनामिक्स आ जाते हैं। कुछ शॉटें जो हैं वो लड़के खेल लेते हैं, वो वुमेन्स नहीं खेल सकती। बहुत कम वुमेन्स क्रिकेटर आपको नजर आएंगी जो सामने छक्का मार लें या सामने अच्छा खेलें, वो स्क्वेयर ज़्यादा खेलेंगी। अब सिंगल्स की आप बात कर रही है, मोस्टली टीम का ऐसा ही है, सब टीमें तकरीबन ऐसी हैं। आपने इंडिया की टीम भी देखी होगी, आपने ऑस्ट्रेलिया की भी देखी होगी। तो मेरा फोकस क्या था कि इसका हल क्या है, हमने रन्स करने हैं ना, तो रन्स करने के लिए क्या जी, आप स्ट्राइक रोटेशन बेहतर कर सकते हैं या आप बाउंड्री का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलियन और वाइट फर्न्स जो हैं वो स्ट्राइक रोटेशन में बहुत अच्छी मानी जाती हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्राइक रोटेशन प्लेयर्स आपको नजर आएंगी, आप कह देना ये टीम ऐसी है कि ये सिंगलों से मैच ले जाएगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बाउंड्री की जो स्पेशली हमारी लड़कियों की जो, तो हमने इस पे फोकस है कि हमारा बाउंड्री परसेंटेज बढ़े उनका, कि जहाँ उनको चौके वाला बॉल मिले वो चौका मार दे। तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि एंड में तो रन रेट काउंट होता है ना, वो सिंगलों से हुआ है, चौकों से हुआ है, दैट डजंट मैटर। तो कोशिश उसमें भी है कि स्ट्राइक रोटेशन पे भी काम किया जाए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए रन आउट का बड़ा इशू था हमारा, कि हाथ में मार के हम भाग जाते थे लड़कियाँ हमारी, तो उस चीज़ को कंट्रोल किया है कि सेल्फ बिलीव के 2 डॉट हो गई, कोई मसला नहीं, आपने भागना जरूरी नहीं है। बहुत फंसी हुई है, टेक द अग्रेसिव ऑप्शन कि 4 बॉलें डॉट हुई हैं, तो अब मैं 5वीं पे क्या करूं, नहीं समझ आ रहा,
हिट मारो, अपनी जो स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर जाओ, जो एरिया आपका है, तो आस्ते आस्ते वो चीज़ आपको नज़र आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंस की बैटिंग की बात हो रही है कि आप बाउंड्री के बाद हमारे ज़्यादातर डॉट बॉलें बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं, फायदा ही नहीं होता, एक बाउंड्री आ जाती है, आप 4-5 सिंगल ले लेते हो, आप 8-9 रन कर लेते हो ओवर में। गोरे बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को मैनेज करते हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलियंस को मैंने देखा है, बाउंड्री उनकी कोशिश होती है कि हर ओवर में उन्होंने बाउंड्री मारनी ही मारनी है। और सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, उन दोनों में से किसी एक की जिम्मेदारी होती है कि उनमें से किसी ने 7-8 रन करने ही करने हैं ओवर में। ये उसमें थोड़ा सा इंटेंट की बात आई थी, इंटेंट आपकी जो एवरेज है आपने उसको मेंटेन करना। और एक चीज़ ये देखें, मैं उस दिन भी सोच रहा था, मैं उधर भी बात की है कि नया लड़का उनका आया है मोहम्मद अब्बास जी, वो रेडी हुआ है तो आया है, वो चारों तरफ खेल रहा था, उसने जो 50 किया है उस दिन, वो ज़बरदस्त 50 की, एक्स्ट्रा कवर पे उसने मारी शॉटें, कवर में मारी, थर्ड में जिधर बॉल आ रहा था उधर खेल रहा था। ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो लाला बात करता है, बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ पे कि हमें नीचे से लोगों को तैयार करके ऊपर लाना है, ये जगह थोड़ी है सिखाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लें हो क्या रहा है, आप खुद बात कर रही हैं कि उन्हें स्ट्राइक रोटेट करनी नहीं आती, ना लेडी वुमेन्स टीम को ना मेंस टीम को, तो ये क्योंकि नीचे काम नहीं हो रहा, नीचे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए ऐसी बात। एक कथा कलामी के माध्यम चाहूँगा, ये नए तो हो गए, लेकिन जो पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स है, ये सबसे ज़्यादा सवाल तो ये पर आता है कि बाबर और रिजवान क्यों नहीं स्ट्राइक रोटेट करते? खेल के तो यहीं से आ रहे हैं ना वो, नहीं बट खेल तो रहे हैं इतने साल से, अगर वो इतने सालों बाद भी आके कहते हैं कि अभी भी हम सीख रहे हैं, तो कितने साल लगेंगे सीखने में? तो कितनी कितने हमें आईसीसी के इवेंट्स इनके नाम करने पड़ेंगे, कितना 10 साल तो हो गए ऑलमोस्ट। हाँ जी बिल्कुल, तो आराम से 2015 में उसका डेब्यू चल रहा। रिजवान सीनियर मोस्ट है। हाँ जी, रिजवान ने तो बाबर से भी पहले से शुरू किया खेल। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रिजवान का डेब्यू पहले था, तब भी था, मतलब खेलता नहीं था। देखिए इतनी अरसा हो गया, तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है, ऐसी बात सीखना तो बंदा हर वक्त सीखता, हम अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं, पाँव चलाना, आपका बॉल निकल के खेलना, एक्स्ट्रा कवर मारना, कवर की तरफ खेलना, चारों तरफ खेलना, ये तो एक बेसिक्स चीज़ें हैं। ये तो आप नया प्लेयर बता दिया मैंने, अब्बास आया अभी, वो खेल रहा था, हालांकि 8वें नंबर का प्लेयर है, तो ये तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। और निचले लोगों का काम है, अगर वो नहीं समझा रहे तो वो इनका कसूर है, अगर वो बता रहे हैं तो फिर इनका कसूर है। अच्छा एक और बात शायद भी, जैसे अभी अब्बास का जिक्र किया है आपने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का जिक्र किया, दूसरी टीमों में जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो नौजवान को थोड़ा आसान जगह फराहम करते हैं, यार परफॉर्म कर ले। ब्रेसवेल ने अपना नंबर नीचे किया, ऐसे ही अब्बास को ऊपर भेज दिया, थोड़ा टाइम ज़्यादा, तो इस किस्म की भी हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। सीनियर क्रिकेटर्स को जिम्मेदारी लेनी, मुश्किल जगह पर थोड़ा खुद जाएँ। हमारे तो जी आप नंबर चेंज कर दें तो नहीं करते वो नहीं अगर करते हैं ना, आके टीवी पे बोल देंगे, वैसे नाराज होंगे आके टीवी पे, मैं तो पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे खिला लो, मैं कर लूंगा, और फिर बाद में होगा यार मैं तो इस नंबर का बैट्समैन था। ये हमारे तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा है। जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की है, सीनियर्स देता है क्वेश्चन देता है जूनियर को, देता है कि वो जाके अपना करे। तो आई मीन के असल सारी चीज़ जो है वो आपकी मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट है। ये बात मैंने मीटिंग में उस दिन भी आपको बताई पहले दिन, कि ये मैंने पहले दिन जाके उनसे कहा है कि यंगस्टर को हमें ऐसा मौका देना है ताकि वो अपना आपको शो करें, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें, और पीछे आप लोग होंगे, उन्हें भी होगा कि यार पीछे बाबर है, रिजवान है, आगा है, तो वो अपनी गेम पूरी खुल के खेल रहे थे। हमें पता होता था इंजी भाई जब 5 पे चले गए हैं तो हम बड़े आराम से खेल रहे थे, यार पीछे इंजी भाई हैं, हम अपनी गेम खेल रहे होते थे। तो ये करना तो कोई मुश्किल, अगर जब टीम बनानी हो, जब आपने मैचेस जीतने हो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर करना चाहिए, और मैंने तो इनको टीम मीटिंग में बोला भी है जी कि ये हमें करना चाहिए, अपना एक नंबर आप पीछे कर लें, तैयब ताहिर को ऊपर कर देना चाहिए 3 पे, 4 पे बाबर आ जाए, 5 पे आगा आ जाए, 6 पे रिजवान आ जाए। इस तरह आपको आखिरी ओवर्स तक ये फिनिशर भी मिल जाएगा, जो रिजवान ने कहा था हम फिनिश नहीं कर पा रहे, तो आप में से कोई हो तो फिनिशिंग करें, जिम्मेदारी ले लें, वो फिनिश 10 की एवरेज कर सकता है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती। वसीम साहब, केएल राहुल ने अपना नंबर नीचे किया इंडिया में, उन्होंने अपने यंगस्टर को ऊपर कर दिया, केएल को नंबर 5-6 पे ले आए। ये जो अभी शायद भाई बात कर रहे हैं, यूसुफ बात कर रहे हैं कि जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो आएंगे मुश्किल जगह पर परफॉर्म करने के लिए, तो ये क्या सोच है या फिर ये जिद है कि जिस सोच और जिद का मुकाबला आप उसमें? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मतलब डर है, एक डर हार का, क्या मैच ना हार जाए। हार तो अभी भी रहे हैं, कौन सा जीत रहे हैं? एग्जैक्टली, वो अनफॉर्चुनेटली वैसा तो अभी भी हो रहा है। देखिए अभी मतलब मैं पहले भी एक बात इधर ही की थी, शायद आपके शो में ही की थी, कि बाकी टीम की अप्रोच देखते हैं तो कोई सीरीज़ होती है तो वो शुरू के मैचेस में
एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक, यंगस्टर को खिलाएंगे। 2 मैच, अगर 5 मैच की सीरीज है वो पहले 3 मैचेस में करेंगे, ठीक, कि अगर हम हार गए तो सीनियर जो बाहर बैठे हैं वो आके हमें सीरीज जिता देंगे। हमारा हमेशा से ये राजी कि पहले हम सीरीज जीत जाएं, फिर हम उनको चांस देंगे। हाँ। और बहुत दफा नहीं देते नहीं, फिर होता ही ऐसा था, 2-2 हो गए, डिसाइडर आ गया, वो मजबूरी आ गई, अब आखिरी मैच है जो डिसाइडर हो गया। आपके पास 2-3 सीनियर आ जाते हैं, नहीं मैंने तो खेलना है, मेरी फॉर्म लगी है, दूसरा कहेगा नहीं मेरी फॉर्म नहीं है, मैंने इस मैच में करना है, चांस नहीं देते दूसरों को। आजकल की क्रिकेट में आगे चल के मैच फीस का भी होता है कि आपका फिनिशर्स के अलावा बाकी आपका कोई भी सेटल नंबर आगे चल के बिल्कुल नहीं होगा, फ्लोटर्स होंगे सब, बिल्कुल। कि आपका ओपनर भी चेंज हो जाएगा कि नॉर्मल ओपनर आपके 2 खेल रहे हैं, आपने देखा टर्निंग पिच है, आप ये दोनों ओपनर आपके स्पिन पे हल्के हैं, आपने पावर प्ले भी यूज करना है, तो आप कहाँ भी ये स्पिन पे अच्छी मार लेता है, ये अच्छी मार लेता है, इनको ओपन करा दें। तो अब तो हम उस तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होगी कि ये चीज़। बाकी भी जो बात हो रही थी ना कि स्ट्राइक रोटेशन की, आई थिंक दैट गॉट टू डू विद द इंटेंट। हम एक इंटेंट, हमने एक ही सोचा हुआ कि शायद इंटेंट से छक्के ही लगते हैं। बिल्कुल, इंटेंट इज कि आप की सोच पॉजिटिव हो। आप मेरा आई बिलीव कि आप बाउंड्री के आप इंटेंट होगा ना, आप सिंगल करेंगे। ठीक, आपका इंटेंट ही सिंगल का होगा, डॉट बॉलें होंगी उसमें, क्योंकि आपकी बैक लेफ्ट, आपकी फीट मूवमेंट, हर चीज़ सिंगल के लिए, और वो परफेक्ट एक जगह बॉल नहीं मिला आप उसको रोक लेंगे। इंटेंट आपका बाउंड्री का है। अब जो अच्छे बैटर्स हैं और जो थोड़े से स्ट्रगल करते हैं उनमें फ़र्क ही ये है कि वो डेड बैट से नहीं खेलते, जितना मर्जी अच्छा बॉल हो आपको कहीं ना कहीं वो पुश करते हुए वो खेल रहे होते हैं, और उसके अंदर आपका स्ट्राइक रोटेट होता है। तो अगर हम कहें जी सिंगलें करो, उसी माइंडसेट से खेलो, तो उसमें डॉट बॉलें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसलिए आई थिंक हमें इंटेंट जो है ना हर बॉल के ऊपर कीप द बोर्ड टिकिंग। हाँ, तो इंटेंट बाउंड्री कर जाएगा, सिंगलें आपकी निकलती रहेंगी। आपकी एवरेज पूरी मेंटेन होनी चाहिए। एक मैच था पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में, जी पाकिस्तान ने मैच 350 किया हुआ था। उन्होंने 3 ओवर पहले चेस कर लिया था, विकेटें गिर रही थी, विकेटों की परवाह नहीं की, उन्होंने कहा हमने 7 रन जो चाहिए वो करने हैं जी। वो पूरा मैच 3 ओवर पहले वो खत्म करके 2-3 ओवर पहले, ये इंटेंट है 3-4 साल पहले। हाँ वही उधर बर्मिंघम में। वही ना, आपको एक तो सिनेरियो अंडरस्टैंड आप कर सके, आपको मैच अवेयरनेस, अगर एक और बहुत बड़ा मसला है मेंस टीम में इस तरीके से हार भी जाते हैं तो उनको बुरा नहीं लगना था, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, विकेटें हाथ में और आप हार जाएं ये ज्यादा बुरा है। प्लान जो ड्रेसिंग रूम में बना है कोचेस का, मैनेजमेंट कप्तान का, उसी प्लान के हिसाब से आप हार भी जाओ कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, प्लान यही था भाई। बट पॉइंट यही है ना कि प्लान सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी सवाल उठता है। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। सो अगला मैच भी होना है पीएसएल का, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आपको एक्शन में दिखेंगे कराची में, उसके हवाले से भी बात करेंगे एंड आपके सवालात भी शामिल करेंगे। हैशटैग आस्क लाला, हैशटैग आस्क यूसुफ एंड हैशटैग आस्क वसीम। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। सो ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हमारी हो रही थी, जो इस वक्त करंटली मैच जारी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। 217 का टारगेट कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सेट किया पेशावर ज़ल्मी के लिए एंड राइट नाउ क्रूजिंग थ्रू 26 रन अभी तक बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने, 1 विकेट के नुकसान पर। बाबर आजम ज़्यादा देर नहीं क्रीज पर खड़े हो सके। राइट नाउ साइम अयूब एंड मोहम्मद आरिस आर इन द सेंटर। लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस होती है इस टीम की। लाला, अगला मैच जो होना है दैट इज कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। योर टीम? माय टीम मुल्तान सुल्तान। कराची में हो रहा है मैच, डजंट मैटर, उससे क्या होता है। ठीक है, ओके। ये सब मेरी भी मुल्तान सुल्तान सब मुल्तान, सबकी मुल्तान सुल्तान होगी बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट करो ना, आप कराची कर दो। नहीं क्यों, मैं तो मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरी है समा की टीम है मुल्तान सुल्तान, तो ना समा इज ऐसा हो ही नहीं सकता दैट वी गो अगेंस्ट द टीम दैट वी आर सपोर्टिंग। सो मुल्तान सुल्तान, हम सब की टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान है। बट व्हाई, अगला सवाल। व्हाई? यस फिर कहूँगा कि क्या कप्तानी की उसने। हाँ। मेरा मतलब है कि रिजवान जो है वो उस टीम को बड़े अच्छे तरीके से काफ़ी अरसे से लीड कर रहे हैं, एक अच्छे कप्तान की उसमें। और मैं समझता हूँ कि अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त, एक्सपीरियंस्ड भी हैं और उनके प्लेयर्स में हिटर भी तगड़े हैं। बिल्कुल, बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, साथ साथ दिखा भी देते हैं, बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है उनका। तो अगर आप स्क्रीन पे दिखाएंगे तो और लोगों को
आउट को अंदाजा हो जाएगा। और हाँ, साथ साथ मैच चल रहा है तो आधा ध्यान मैच का, जाहिर सी बात है। कराची का स्क्वाड पहले हम ये भाई तू ये जो यूं करता है ना आउट करने, यूं उसकी गर्दन वल पड़ जाता आउट करने के बाद, उसको ठीक करा था। ये खैर, कराची का जो स्क्वाड है ये आपके सामने। वार्नर, हसन अली, अब्बास आफरीदी, जेम्स विंस, एडम मिल्ने, खुशदिल शाह, शान मसूद, इरफान खान नियाजी, आमिर जमाल, अरफात बिनाज, टिम साइफर्ड, जाहिद महमूद, लिटन दास, मीर हमजा, फवाद अली, रियाजुल्ला, और ये फिर सप्लीमेंट प्लेयर्स हैं। मुल्तान का स्क्वाड, और फिर रीज़न हम जो है ना जानेंगे मुल्तान के स्क्वाड की कि क्यों ऐसा लगता है और हम सबको ऐसा क्यों लगता है। सो यस, मुल्तान, मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर, ब्रेसवेल, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम, फैसल अकरम, आकिब जावेद, तैयब ताहिर, गुडक इश्मोती, जोश लिटिल, शाहिद अजीज़, उबैद शाह, ये यासिर खान, अजमत और शे होप वगैरह, जॉन चार्ल्स हैं। ये टीम उनके स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। काका इनमें देखें स्पिन को खेलने वाले उस्मान खान स्पिन को अच्छा खेलता है, ब्रेसवेल अच्छा ऑलराउंडर है। डिपेंड करता है इधर कंडीशंस में उसके बैटिंग कैसी करता है, लेकिन बॉलिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है वो। रिजवान सीनियर प्लेयर है और लीग क्रिकेट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इफ्तिखार सबसे सीनियर प्लेयर हमारा, हाँ सबसे सीनियर प्लेयर है, और वो मिडल में आके हिटिंग अच्छी कर लेता है, और जिस तरह की हमारी विकेटें होती हैं। बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन यॉर्कर्स बहुत ज़बरदस्त मारता आखिर में। कामरान गुलाम अच्छा प्लेयर है, स्पिनर पे अच्छे फीट यूज़ करता है, इवन फास्ट बॉलर पे भी वो फीट यूज़ करता है। और छोटे से, हाँ है छोटा सा, इसीलिए फीट यूज़ करना पड़ता है। अच्छा प्लेयर है, गट्सी प्लेयर है। फैसल अकरम अच्छा आपके पास चाइनामैन बॉलर है, अगर वो देते हैं चांस। तैयब ताहिर भी इनके पास अच्छी है। जोश लिटिल को मैंने देखा नहीं हुआ, और वो एक गुड्डा कश्मोती, पता नहीं क्या नाम है, गुड्डा कश्मोती, मैं इसको नहीं देखा, क्या नाम है यूसुफ, फिर से जरा गुड्डा कश्मोती, वो नाम बदल दे, बहुत मुश्किल नाम है यार, चेंज कराओ भाई। मोती भाई, हाँ मोती भाई। तो ये इनके कुछ लड़कों को मैंने देखा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो टीम इनकी खेलती हुई आ रही है, और कुछ जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आकिफ अगर उसको देखें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इसको कुछ चीज़ें इसकी बॉलिंग में ठीक हो जाएं तो ये और अच्छा हो जाएगा। बॉलिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि भागते हुए इसको वो जो रिदम है वो नहीं मिल रहा था। अनदर विकेट डाउन, और पेशावर ज़ल्मी इज 1 डाउन, और TKC बड़ा रेप्यूटेशन ये रखते हैं लीग्स में, मगर उस तरह की परफॉर्मेंस अभी सामने नहीं आई। सो अनदर विकेट डाउन फॉर पेशावर ज़ल्मी। जी आगे पूछना, इंशाल्लाह माशाल्लाह पे बात आ गई है। अब वही दुआएं शुरू हो जाएंगी। बट यस, अच्छा खासा टोटल है, 217 टू चेस डाउन। सवालात का मेरे ख्याल से सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि शिद्दत से सवाल आ रहे हैं हम बहुत सारे। सो आप लोगों के सवालात जो हैं वो यहाँ पुट अप करते हैं। यूसुफ, सबसे पहले आपसे। यस, बैटिंग कुछ जब जाहिर सी बात है होगा तो फिर हाँ। सो यूसुफ भाई से शाहनवाज ने पूछा है। यूसुफ भाई, शाहनवाज दानी, शाहनवाज यही ऑफिस में बैठा है कोई नहीं पूछा है, ये आप स्ट्रीम पे देख लीजिए। जिस तरह वुमेन टीम अभी इस वक्त क्वालिफायर खेल रही है, क्या इसी तरह मेंस टीम भी आइंदा आने वाले वक्तों में क्वालिफायर ही खेलेगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस? अल्लाह ना करे, लेकिन ये है कि चीज़ें हमें बेहतर करनी है, और उसके लिए हम कोशिश करनी है, उसके लिए अच्छे डिसीजन लेने हैं, और किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। और आपको जब काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाएं इंसान की, तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर जाके हमारी क्रिकेट सही रास्ते पे, सही उस पर गामजन होगी। तो इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, क्योंकि इधर आने तक भी बहुत टाइम लगा है। सर्जरी का इंतज़ार तो हम 2024 से कर रहे हैं, बट मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया कि हमारे पास तो वो आज़ा ही नहीं है जो हमने बदलने हैं। नहीं, जो हमारे पास बेस्ट चीज़ें हैं ना, बेस्ट अवेलेबल चीज़ें हैं, उन्हीं को ठीक करना है, उन्हीं को बेहतर करना है, उनके कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं करना है। मैंने पहले भी बात की है कि उनके कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं करने, हमने उनको ऐसी कोचिंग करनी है कि उसी में वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, जो अपनी गेम है। लाला की गेम चेंज करा के आप लाला से कभी परफॉर्मेंस नहीं ले सकते थे। ठीक, लाला अपनी गेम खेलता था, मोस्टली मैच जितवाए हैं, बहुत से मैच इसने पीछे से जितवाए हैं। आज भी मैं देख रहा था कि फिनिशर जो है, 3 फिनिशर आए हैं, एक अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी और जावेद मियांदाद, ये 3 नाम।
तो मैचेस जितवाएं अपने तरीके से। उसमें ये हटके कवर भी मारता था, सामने भी शॉट मारता था। आपको अपनी रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ानी होती है, आपको खेलना किस तरह है, आपने वेट करना। अभी एक ही मैच में 2 चीज़ें सामने आई हैं। साउथ शकील को स्लो रन हुआ, उसने नहीं हाथ देखा, उसने चला दिया, आउट हो गया। वो जो था रोसो, उसको स्लो रन हुई, उसने हाथ देखा है और बिल्कुल सामने आराम से शॉट मार दी है। इतना फर्क है। आपने ये चीजें बेहतर करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने बताना है उनको, हमने उनको चीजें अवेल करके देनी है, हमने उनको कोचिंग अच्छी करनी है। समझना उन्होंने है, ये बात समझने वाली है। लोग इस बात को नहीं समझते। करना तो प्लेयर्स ने है, लेकिन बंदे आपने राइट लेने हैं। आप मुझे ना लें, पाइट से रिकी पॉन्टिंग ले लें, ब्रायन लारा ले लें, कैलिस को ले लें, इनजी भी बैठे हुए, कोई बड़े प्लेयर आने चाहिए सामने। बाहर से तो मुझे अब बहुत ही डाउट है कि कोई आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि वो गिलिस्पी कह रहा है मैं दोबारा आ जाऊँ। कौन? गिलिस्पी की मैं पढ़ रहा था। अच्छा। पता नहीं उसकी थी कि नहीं। नहीं वो बहुत सारी उनकी गलत भी आती है, हो सकता गलत। लाला, वैसे वुल्मर के दौर में आप क्या सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए? किसके दौर में आप सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए? बिकॉज ओपनली आपको खेलने बॉब वुल्मर देते थे। जो मैंने एंजॉय किया, मेरे टीम मेट्स ने एंजॉय किया, कप्तान ने एंजॉय किया, वो सब बॉब वुल्मर के अंडर में हमने बहुत एंजॉय किया। आपका जनरली सबसे सक्सेसफुल एरा कौन सा रहा? किस कोच? जावेद भाई के दौर में भी था, लेकिन मुश्किल भी था मेरे लिए, क्योंकि वो अपने तरीके से मुझे खिलाना चाहते थे, मैं नहीं खेल सकता था। तो मैं जब बैटिंग करने जब अंदर जाता था तो मुझे पता था कि यार उन्होंने मुझे कहा है कि आराम से खेलो, बल्कि इवन के आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाहर से भी मुझे इशारे करते थे आराम से। वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जितना एंजॉय बॉब वुल्मर की उसमें कोचिंग में किया यार, वो उसकी सोच ही कुछ और थी यार। वो आपको गिरने ही नहीं देता था वो बंदा। उसने कोचिंग पढ़ी हुई थी, उसने क्रिकेट नहीं खेली हुई थी 15 साल। इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। नेशनल लेवल पे टीमों को मैन मैनेजमेंट चाहिए होती है आपको, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते रहे कि सब सीखना सिखाना, जैसे यूसुफ ने कहा, ये खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस की जगह, उसके बाद हाँ थोड़ा सा होता है कि प्लेयर पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है, देन वो जो कोच होता है तो आपसे बात करता है, आपको बताता है, ठीक है ना। तो इस तरह के फिगर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए, जिनका बाप। और असल जो एक और चीज़, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है उस आदमी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस कोच की, उस मैनेजर की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़के नहीं करते रिस्पेक्ट अभी रिसेंट टाइम्स में। रिस्पेक्ट ये भी होती है कि सुन नहीं रहे, जैसे यूसुफ कह रहे हैं कि मेरा काम है बोलना, उसको करना तो उसने है ना। तो वो सुनना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर यूसुफ बता रहा है तो कोई ऐसे तो नहीं बता रहा है ना। इसके एक्सपीरियंस है, इसकी परफॉर्मेंसेस है, पाकिस्तान को जितवाया हुआ इसने, तो वो उसकी बात मानेगा तो वो रिस्पेक्ट वो है। इसको किसी और रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ये चाहिए कि यार मैं अगर बता रहा हूँ वो उस तरह करे प्लेयर, बस ये उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। अच्छा लाला, आपके लिए सवाल जवाद यहाँ पे पूछते हैं, #आस्क लाला। शादाब खान, उसामा मीर और जाहिद महमूद, इन तीनों में से कौन सा बेटर लेग स्पिनर है? मेरा फेवरेट तो शादाब ही है, ठीक है ना, जो रहा है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखी जाऊं, वो थोड़ा सा 1.5-2 साल से ना ऑफ कलर टाइप का नजर आया है शादाब, क्योंकि शादाब की परफॉर्मेंस को हमेशा मैंने बहुत ज्यादा वो की है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो उसामा मीर, अगर मैं शादाब को फील्डर भी कहूँ, बैटर भी कहूँ, तो मेरे ख्याल में मैं शादाब को ही ऊपर रखूंगा। हाँ नहीं, अगर सिर्फ लेग स्पिनर, अगर सिर्फ लेग स्पिनर, लंबी क्रिकेट, पूरा पैकेज, लंबी क्रिकेट, देन फिर उसामा मीर। यस, ठीक है। यूसुफ, नेक्स्ट सवाल आपके लिए, और यहाँ रिदा आपसे पूछती हैं, #आस्क यूसुफ। बाबर इंटरनेशनल मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जिस तरह अभी मैच में आउट हुए, अभी भी उनकी टेक्निक में क्या मसला है? हाँ, मैंने पहले भी बताया, अभी उसके साथ मैंने बात भी की है वहाँ, कि उसका शोल्डर बॉल आने से पहले खुल जाता है। अभी आप देखें जो बॉल सैम अयूब जो बॉल पड़ा है उसको बॉडी से बहुत अवे खेल गया। कता कलामी की माजरत, अनदर विकेट डाउन क्या, या अपील पे गए? मेरा ख्याल से रिव्यू पे गए हैं, में है तो जितना लो रह रहा है, सो दे आर रिव्यूइंग इट। हाँ, आप कंटिन्यू करें। उसका शोल्डर बॉल आने से पहले खुल जाता है। ठीक है। जब आप खुल जाते हैं ना, फिर आपका पाँव जहाँ पड़ रहा है ना वहीं रह जाएगा। अभी आप देखें इस पे भी आउट हुआ है, आमिर को पता था कि ऑप्शन से बाहर फेंकेंगे तो इसका पाँव नहीं जाता जी, और वो इतना अवे खेला बॉडी से। आपको इधर अंडर द चिन खेलना होता है। ठीक, इसके लिए आपको पूरी आपकी चीज़ें सही होनी चाहिए कि पहले आपका खुलना नहीं चाहिए, साइडवेज रहना चाहिए। और अंडर द चिन ना हो तो फिर आप अटेम्प्ट ही ना करें, क्या करें फिर? आपको उसको अपने अंडर द चिन लाना पड़ता है।
दुनिया खेल रही है ना, तो अपने अंदर लेके आते हैं बॉल को, करीब जाते हैं बॉल के, अगर दूर है तो उसके पास जाएंगे। तो इसलिए आपकी टेक्निक सबसे पहले तो ओपन नहीं होना, ठीक है, इस पे हम काम कर रहे हैं उसके साथ। काफ़ी इस बार उसने बात सुनी भी है, देखें कितना टाइम लगता है उसको। बड़ा प्लेयर है, हमारा प्लेयर ज़ाया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी और जितनी जल्दी हम इसको वापस लेके आएँ और जितनी जल्दी ये अंडरस्टैंड करेगा और उस पर काम करेगा, उतना ही फ़ायदा इसको होगा और पाकिस्तान को होगा। और अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो? हाँ, थोड़ी सी बात इस बार काफ़ी, क्योंकि मैं इस बार सब लड़कों के साथ मैंने जम के बात की है, और जो मैं चाहता था इधर बातें की वो मैंने उनसे उधर भी की है, ताकि हम काम करने वाले बने। हम इधर सैर करने नहीं आए, न्यूजीलैंड पहले 10 दफ़ा होकर आए हुए हैं, तो हमने काम करना है। तो काम के लिए आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सख्त होना पड़ता है, थोड़ा ज़रूरी है, और उनकी बेटरमेंट के लिए थोड़ी सी हमने ऐसी चीज़ें करनी है जिससे, मैंने सारे यंगस्टर के साथ भी यही बात की है, उनके साथ भी जो मैं थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूँ। जैसे ये छोटा है अभी खेल रहा हारिस, इस तरफ इसका खुल जाए, रन्स खुल जाए तो ये डेंजरस हो जाएगा। ना आते ही उसने पहली बॉल पे चौका मार दिया, एक और अरीना बढ़ जाएगा, अरीना बढ़ जाएगा। हसन नवाज है, उसका भी थोड़ा इस तरफ बेहतर हो जाए, क्योंकि आज भी उसकी टांग खुली हुई थी, क्योंकि उसको फिर ऑफ स्टंप से बाहर फेंकेंगे लोग, उसकी तरफ नहीं फेंकेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमने ऑफ साइड को अपना स्ट्रॉन्ग करना है थोड़ा सा। ये हो गया तो क्या वजह, क्या मतलब आसान शॉट है इधर को जब आप ले जाते, आप जब ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, यहाँ लगती हैं और यहाँ के हमारे बॉलरों को बाज़ों को पता भी नहीं चलता, वो उसी की तरफ दे रहे होते हैं, उनकी लग रही होती है, स्कोर हो रहा होता है, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, उनके एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ इसको पकड़े, वो फिर वही बॉलिंग करना शुरू हो जाते हैं। रिजवान को देखें, वो ऑफ साइड पे करते रहते हैं, तो उनको पता है कि रिजवान इधर अच्छा खेलेंगे उधर का। रिजवान को मैंने पहले दिन जाके ये बोला कि आपने ज़्यादा बैटिंग जो ऑफ साइड पे करनी है, पहले दिन ही बोला। Somehow वो फिर थोड़ी देर बाद इधर ही शॉट, इतने सालों की मसल मेमोरी जो बन चुकी है, उस मसल मेमोरी को कैसे चेंज करेंगे, ये मसाइल है। बट मसाइल एक और है, मसला एक और है कि वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, और यस द प्रेडिक्शन इज विद अस, और कल देखते हैं कि कौन सी टीम्स जीतती हैं और किसकी प्रेडिक्शन सही होती है। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर, देखा कोई मुझे ना रिस्पॉन्ड करे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब मैच पे बिजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। समीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।